रही हैं, तो जैसा वलीमा होगा आगे जिंदगी भी वैसे चिकन की तरह गुजरेगी। तो वलीमों में बकरे की बिरयानी, बीफ बिरयानी ये बनवाया करो, समझते हो? बकरा खिलाओ लोगों को, बकरा नहीं तो गाय खिला दो। तो तीसरे नंबर पर वलीमे की दावत है। चौथे नंबर पर इस्लाम में अकीके की दावत है। इस्लाम कहता है जब बच्चा पैदा होगा तो 18वां भी पैदा हो रहा है तो फैमिली प्लानिंग वाले तो बेहोश होके खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। अल्लाह कहते हैं पहले बच्चे पे भी 2 बकरे, 18वें पे भी 2 बकरे। बेटी है तो 1 बकरा, बेटा है तो 2 बकरा, या गाय के 2 हिस्से, ऊंट के 2 हिस्से, गाय के 2 हिस्से, या दुम्बा 1-2 दुम्बे, और लड़की है तो 1 हिस्सा। तो वहां भी क्या है, अल्लाह मियां कह सकते थे तुम्हारे बच्चा पैदा हुआ बिरयानी की 2 देंगे, दाल चावल की 2 देंगे, कह सकते थे ना अल्लाह ताला। बच्चा पैदा हुआ 6 बर्गर, 3 पिज़्ज़े, कह सकते थे ना। ना ना ना, इस्लाम बर्गर को और पिज़्ज़ों को और ये जो देख के चावल है इनको प्रोमोट नहीं कर रहा। इस्लाम कह रहा है खुराक, बच्चा पैदा हुआ है तुझे क्या खिलाना है लोगों को? बकरा काट के, मुर्गी भी नहीं। तो भाई ये 4 इस्लामी दावतें हैं। ये दावत इस्लामी नहीं है, ये इस्लामी दावत है। एक तो दावत इस्लामी, वो तो एक तंजीम है, ये है इस्लामी दावत। 4 खानों के अलावा इस्लाम में कोई 5वां खाना नहीं मिलता। वो फिर है आपके लिए जायज है लेकिन वो मजहब नहीं है। वो ये 4 तो मजहबी खाने हैं। इन 4 में अल्लाह हमें बड़ा गोश्त खिला रहे हैं, मुर्गी भी नहीं और मछली भी नहीं। तो ये कुछ होगा मेरे भाई, इसमें कुछ दम होगा। तो अल्लाह हमें बकरीद की कदर की तौफीक अता फरमाए, कुर्बानी जज्बे से करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ भाई, आज का जो बयान हुआ था ना, शुरू में एक बात आई थी, चलें छोड़ें वो, फिर नेक्स्ट हफ्ते चलेंगे। ये जो समंदरी तूफान आ रहा था कराची की तरफ और फिर रुख बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत से लोग कहते थे भाई ये मशहूर है कि अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से ये रुका हुआ है, क्योंकि मज़ार है ना क्लिफ्टन में। तो मैंने कहा पढ़ी लिखी कौम है, ऐसी किसी जाहिल ने उड़ा दी है, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है लोगों में। तो ये शिरकी अकीदा है भाई। किसी मज़ार का कोई बुजुर्ग या कब्र में लेटे हुए कोई बुजुर्ग कोई तूफान नहीं रोक सकते। ये जो अपने आप को मरने से ना रोक सके वो तूफानों को कहाँ रोकेगा भाई? तो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। तो एक साहब ने मुझे कहा ना, मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, बेचारों को फालिज हो गया तो इलाज कराते रहे, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि फ़लाँ बुजुर्ग के मज़ार पे जाओगे तो वो उससे आपका ये आधा धड़ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा वो जो बुजुर्ग है ना मज़ार के अंदर, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, इसी वजह से वो कब्र में गए हैं। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हैं वो आपका एक धड़ कैसे सही करेगा? सेंस की बात है या नहीं है? वो कब्र में लेटे ही इस वजह से कि उनके दोनों धड़ ने काम करना छोड़ दिया था। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हैं वो आधा धड़ आपका कैसे ठीक करेगा? तो भाई हमें अहलुल्लाह से अकीदत है, बुजुर्गों से अकीदत है, मगर मुरादें किससे मांगी जाएंगी? अल्लाह से। तूफानों को कौन टालेगा? अल्लाह टालेगा। तूफान लाना भी अल्लाह का काम, टालना भी अल्लाह का काम। तो ये शिरक और कुफर की बातें नहीं करनी चाहिए। तूफान कहीं भी आ सकता है। बैतुल्लाह में सैलाब आया, कई बार आया है। हतीम जो था वो उसमें जो मकाम इब्राहिम है ना, वो कई दफा सैलाब में बह के निकल गया। तो मुक़द्दस जगहों पे भी सैलाब आते हैं, कब्रों पे भी सैलाब आते हैं। हजरत सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जहाँ कब्र मुबारक थी वहाँ सैलाब आया वहाँ पे। तो वो ख्वाब में आए किसी को कि जगह तब्दील की, फिर उन्होंने वहाँ, तो सैयदुश शुहदा ने तो वो सैलाब नहीं रोका। तो ये सब चीज़ें कुदरती होती हैं, इनमें किसी बुजुर्ग का ना इरादे का कोई दखल है, ना उस तूफान को टालने का कोई दखल है। अपने अकीदे को ख़राब नहीं करना चाहिए। शिर्क काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है अल्लाह की नज़र में। शिर्क ना काबिल मुआफ़ी जुर्म है, समझते हो? तो वही धड़ से याद आया कि आधा धड़ जिसका काम नहीं कर रहा, पूरा धड़ जिसका काम नहीं कर रहा, वो किसी का आधा धड़ कैसे ठीक करेगा? तो वो लतीफ़ा मैं अक्सर सुनाता हूँ ना, वो एक आदमी था, भैंगापन था उसकी आंखों में। तो उससे किसी ने, हसीना ने मजाक में कह दिया कि तेरी आंखें फला एक्टर से मिलती हैं। वो खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि मैं बड़ा हसीन हूँ, मेरी आंखें तो फला अदाकार से मिलती हैं। एक दिन अपने दोस्त से कहने लगा यार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और बता कि क्या वाकई मेरी आंखें फला से मिलती हैं। उसने जब आंखों में आंखें डाल के देखा तो कहने लगा ये तो आपस में नहीं मिलती, ये किसी और से कहाँ मिलेंगी, ठीक है ना? तो भाई जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो किसी का एक धड़ कहाँ से ठीक करेगा? तो इंसान सारे एक जैसे मोहताज हैं भाई, कोई किसी की बिगड़ी नहीं बना सकता, ना बिगड़ी। अच्छा, लोग मजहबी लोगों को समझते हैं इनके पास हर मसले का हल है। यकीनन हमारे पास हर मसले का हल है। वो है हल क्या है कि बहुत से मसलों का किसी के पास कोई हल नहीं है। सब्र करके बैठ जाओ, इसमें ये हल बताता हूं मैं। लोग आते हैं कि मुफ्ती साहब के पास जाएंगे तो वो हल बता देंगे। मैं हल ये बता रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है। इसमें आपने सब्र ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बस ये हल है। तो मौलवियों के पास, बुजुर्गों के पास, नेक लोगों के पास हर मसले का हल होता तो उनको खुद मसाइल में थोड़ी मुब्तला होते। फिर समझते हो?
اللہ میاں نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہو اس کا حل تلاش کرو, نہیں ہو تو صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور واقعی ہر مسئلے کا حل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے بھائی. جو بھی ہوگا اللہ سے عافیت مانگو, باقی جو ہے جس حال میں اس صبر کرو. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر پردانے کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, پڑھ کے سناؤ یار. مشرک بھائی والد اگر کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ مشرک کے لیے دعا جائز نہیں. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے, صحت کی دعا جائز ہے. رزق میں برکت کی, صحت کی, یہ ساری دعائیں جائز ہیں, صرف مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. چچی پردہ نہ کرے تو چچا کے گھر جا سکتے ہیں, ہاں چچا سے ملنے جا سکتے ہیں. چچی پردہ نہ کرے تو وہ چچی کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نظر کی تھوڑی حفاظت کریں, احتیاط کریں بس. اچھا یہ جو میں نے بیان میں مسئلہ بتایا ہے, بیان میں نے کہا نا کہ بعض عورتیں دیور سے پردہ کر لیتی ہیں تو دیور کو غصہ آتا ہے, مجھ سے کیوں پردہ کر رہی ہو, کیا میں برا آدمی ہوں. تو اللہ نے مذہبی لوگوں کے پاس آپشن ہی ختم کر دیا بحث کا. بھائی ہم اس لیے نہیں پردہ کر رہے کہ آپ کی نظر خراب ہے, بلکہ ہم اس لیے پردہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, عورت یہ بات جب کہہ سکتی ہے جب وہ ہر نامحرم سے پردہ کرتی ہو. بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں, ایک نامحرم سے پردہ کر رہی ہیں, دوسرے سے پردہ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس کو غصہ آئے گا کہ ہم کیا برے لوگ ہیں. پھر یہ غصہ آنا ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. مثال کے طور پر بعض خواتین کیا کر رہی ہیں, ایک دیور سے پردہ ہے, دوسرے سے پردہ نہیں ہے. اس دوسرے دیور کو تو پھر غصہ آنا بنتا ہے نا. وہ کہے گا کہ بھائی اگر پردہ ہے تو پھر اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے تو پھر اس سے بھی کرو, نہیں تو اس کا مطلب مجھے کہ میں کوئی ٹھرکی ہوں. لوگوں میں تو یہی میسج جائے گا نا, سمجھتے نہیں ہے نا بات کو. اسی سے خوب سمجھ لیں, بعض لوگ آتے ہیں, بعض خواتین آتی ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں, علماء کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, تو اس پہ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بیٹھی تو آپ کیوں بیٹھے ان کے سامنے. ایک تو یہ مائک بار بار, بھائی وہ بیٹھی تو ناجائز ہے نا بیٹھنا بے پردہ ہو کے, تو آپ کیوں بیٹھے. یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم عورت کو ہے کہ وہ پردہ کرے, مرد کو نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ یا آپ اس سے بات ہی نہیں کرو. مرد کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی کسی صورت میں اختیار نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہی توجیہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ کسی سے بھی نہیں کر رہی ہے. اگر وہ سب سے کر رہی ہوتی پھر مولانا صاحب سے نہیں کرے, یہ بھی غلط ہے. سب سے نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے کرے, تو پھر مولانا کو دماغ میں آئے گا کہ کوئی پتہ نہیں ہم کوئی ٹھرکی ہیں, صحیح ہے. باقی سب سے پردہ نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے ایسے سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے. لیکن اس کی ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض مولانا کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, ہمارے سامنے پردہ سے بیٹھے, لیکن پھر سب سے پردہ کرے نا, کسی سے نہیں کر رہی. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ مجھے غلط سمجھتی ہے, تو اس پہ ان کو غصہ آیا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ مولانا سے عورت اس لیے پردہ کر رہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے پردگی کو چونکہ برا سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کو ٹھرکی نہیں سمجھ رہی, وہ یہ اس لیے پردہ کرتی ہے کہ عورتیں کا خیال ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو بے پردگی کو برا نہیں سمجھتے, مولانا لوگ برا سمجھتے ہیں, تو کم از کم ان کے سامنے پردہ کر لو. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی بات ہے. اس پہ کسی مولانا کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری, عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے اعتراض. مولانا لوگ اس سے خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پردہ کر کے بیٹھے. کوئی بہت ہی کوئی عجیب سا کوئی ٹھرکی سا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہر طرح 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر فیلڈ میں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو کوئی 2 نمبر ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی اس سے مولانا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پردہ کر کے بیٹھی ہے. اچھا میرے بھائی, اور اگر پردہ کر کے نہ بیٹھی ہو تو پھر مولانا پہ اعتراض نہیں بنتا. اعتراض کس پہ بنتا ہے, خاتون پہ بنتا ہے. جیسے کوئی بندہ بعض دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا ماموں ہو, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب آپ کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اس سے پوچھو کہ تو مفتی صاحب کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے, ہم سے کیوں بول رہے ہو, وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی بٹھایا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ایمان والوں کی, توحید پرستوں کی قیامت کے دن کیا کیفیات ہوں گی؟ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور مشرک جہنم میں. اب کیا کیفیات ہوں گی وہ تو پورا بیان ہونا چاہیے اس پر. مفتی صاحب اگر کوئی شخص توحید پر اور زندگی میں کبیرہ گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لی ہو اور دنیا سے چلا جائے تو کیا پھر جہنم کا عذاب ہوگا؟ اگر سچی پکی ڈھکی کی توبہ کی ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کیا ہے اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے ہیں تو پھر وہ گناہ معاف ہو گیا, پھر سزا نہیں ملے گی. مفتی صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کو اللہ خوش رکھے, آمین. آپ سے سیلفی نکالے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. سلطان احمد, اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے, ولید کراچی, پتہ نہیں بخشا, کیا لکھا ہوا ہے یار, ایک تو رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. احبکم اللہ الذی احببتمونا فیہ, اللہ آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں.
सेल्फी का मेरे भाई टाइम नहीं है क्योंकि मुझे सफ़र पे भी जाना है। उलमा फरमाते हैं कुरान में नमाज और सजदा तिलावत के अलावा दूसरे सजदे मना हैं। कुरान करीम में नमाज और सजदा तिलावत के अलावा दूसरे सजदे मना हैं। क्या मतलब? नमाज असर के बाद तमाम सजदे मना हैं। अच्छा हाँ, नमाज के बाद तो सजदा नहीं कर सकते, अलग से सजदा तिलावत भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग उसको सुन्नत समझते हैं, क्योंकि ये रस्म है, बाज़ लोग नमाजों के बाद सजदा कर रहे होते हैं, तो अलग से सजदा करें। नमाज असर के बाद तमाम सजदे मना है ऐसा नहीं है। सिर्फ मकरू वक्त जो शुरू होता है ना, जो सूरज गुरूब होने लगे, उसमें सजदा मना है। असर के बाद आप सजदा तिलावत भी कर सकते हैं। और अगर 3 अफराद 2-2 हिस्सा लें और एक हिस्सा बच जाए तो क्या वो एक हिस्सा बाकी 3 अफराद मिलकर ले सकते हैं या बाहर से किसी को दें? ये बहुत अहम मसला है। लोग ये समझते हैं कि गाय में 7 हिस्से ही जरूरी हैं, जब तक वो 7 हिस्से नहीं होंगे कुर्बानी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। गाय में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, कम से कम 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? मिसाल के तौर पर 2 आदमी गाय लेकर आए, आधी एक की हो गई, आधी एक की, तो 2 हिस्से हो गए। 3 आदमी गाय लेकर आए, 1/3 एक की, 1/3 एक की, 1/3। अब ये नहीं कि ये 1/3 में आगे मुंह वाला हिस्सा तुम्हारा, बीच वाला, पूरी गाय में 1/3। 4 आदमी गाय लेकर आए, ये एक आदमी लेकर आया, 3 आदमियों को हिस्से बेच दिए उसने, टोटल 4 बराबर हिस्से कर दिए। लोग समझते हैं कि अब 3 आदमी हैं तो एक 4 हिस्से ले, एक 2 आदमी है तो एक 4 हिस्से लेगा, एक 3 हिस्से लेगा। ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर लिया तो भी कुर्बानी हो जाएगी। तो ये 7 से ज्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते, 7 से कम 6 भी हो सकते हैं, 6 बराबर बराबर हिस्से कर लिए जाएं, ठीक है। अच्छा, गाय के हिस्सों को मेरे भाई खूब समझ लो। गाय या ऊंट में जब 7 लोग या 4 लोग या 3 लोग शरीक हुए तो जितने भी शरीक होंगे तो खूब समझ लें, गाय के 7 हिस्से जो किए जाएंगे या 3 या 4 हिस्से, वो तोल के करना जरूरी है, अंदाजे से करना जायज नहीं है, चाहे सारे राजी भी हों, क्योंकि गोश्त सूदी अमवाल में से है। एक बोटी भी ज्यादा चली गई तो वो सूद के हुक्म में होगी, क्योंकि जब हम हिस्से तकसीम कर रहे होते हैं तो असल में बै और शिरा का अमल हो रहा होता है, खरीदो फरोख्त का, कि आपका हिस्से का जो गोश्त है वो मैंने खरीदा, उस गोश्त के बदले में जो मेरे पास है वो मैंने आपको बेचा। तो गोश्त के बदले में जब गोश्त बिकता है तो वजन में तोल जरूरी है। जरा सा भी ज्यादा हो गया तो वो क्या है? रिबा है, सूद है। और जब वो सूद उसमें शामिल होगा तो वो सबके लिए नाजायज हो जाएगा। लिहाजा या तो तोल के तकसीम करें या सूद से बचने के लिए एक काम कर लें कि 7 हिस्सों में कलेजी मिला दें, क्योंकि जब एक जिन्स में दूसरी जिन्स शामिल होती है फिर जो इजाफा होता है ना, वो मुखालिफ जिन्स की तरफ निस्बत कर दी जाती है उसकी। ये सूदी अहकाम है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फिर किसी और वक्त बैठ के छांव में आइएगा, समझा दूंगा बैठ के। अभी तो मसले पर अमल कर लें, समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है कि जब गाय कटेगी, ज़बह होगी, 7 हिस्सों में डिवाइड किया उसको, 7 में थोड़ी थोड़ी कलेजी रख दी, समझते हो? और कलेजी के भी 7 हिस्से किए शुरू में, 7 में थोड़ा थोड़ा गोश्त भी रख दिया, ताकि कलेजी में भी सूद का हुक्म ना हो और गोश्त में भी सूद का हुक्म ना हो। मुखालिफ जिन्स जब आती है ना, तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे 10 रुपए के बदले आपने 9 रुपए खरीदे तो नाजायज हो गया ना, लेकिन 9 रुपए के साथ एक माचिस की डिब्बी मिला लोगे आप, तो मुखालिफ जिन्स जब मिलाओगे तो उधर जब 1 रुपया ज्यादा हुआ वो इस माचिस के मुकाबले में हो जाएगा। तो इधर अगर गोश्त ज्यादा हो गया तो कलेजी के मुकाबले में हो जाएगा, इधर कलेजी ज्यादा हो गई तो गोश्त के मुकाबले में हो जाएगी। तो सूद से बचने के लिए ये जायज तरीका हो जाएगा। हीले की 2 किस्में, एक हीला वो जो हराम की तरफ जाने के लिए होता है, एक हीला वो होता है जो सूद से बचने के लिए होता है। तो ये हीला जायज हीला है। आजकल बाज स्कॉलर्स ऐसे आ गए कि नहीं, हीले इस्लाम में जायज नहीं, तो हीला तदबीर के माना में, क्योंकि ऐसे हीले नबी ने खुद बताए हैं हमें सूद से बचने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब आपने क्या करना है कि अबे भाई इस पे क्लिप बना देना। बकरीद के बाद मेरे कुर्बानी पे क्लिप चल रहे होते हैं, लोग कहते हैं अब वो मैंने तुर्की को वोट देने का कहा तैयब उर्दुगान को, वो जब जीत गया तो मेरा क्लिप वायरल हुआ है कि इसको वोट दें, इतने दिनों बाद वायरल हो रहा है। तो ये पहले ही चला देना, आपकी जिम्मेदारी है कि कुर्बानी के हिस्से तकसीम करने का शरई तरीका या कुछ भी ऐसा कर दें, क्योंकि लोग फिर गलत मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, गाय जब ज़बह हो गई, पहले मैं शुरू से पूरा बताऊंगा गाय काटनी कैसे है, बता दूं, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ें हो रही होती हैं। गाय काटनी कैसे? पहली बात, आप कसाई को कंट्रोल करने का तरीका किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखें आप, क्योंकि गाय से ज्यादा बकरीद के दिनों में कसाई को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। हकीकत बता रहा हूं आपको, कसाई गड़बड़ें करते हैं। पहली बात, कसाई क्या करता है, क्योंकि उसके पास उस 3 दिनों में ना बकरीद के, कसाई से ज्यादा महंगा दुनिया में कोई आदमी होता नहीं है। 3 दिनों से पहले बछड़ा जो महंगा था ना, अब बछड़े की सारी कीमत किधर चली जाती है? कसाईयों की तरफ। अब कसाई की वैल्यू है, तो कसाई पकड़ाई में नहीं आते, उनको होती है जल्दी। आप लाए, पहली गड़बड़ कसाई ये करता है कि जानवर को गिराया, मुंह में होता है उसका गुटका, मुंह में होता है पान, मुंह हिला ही नहीं रहा होता,
तकबीर ही नहीं पढ़ रहा होता वो। कैसे पढ़ेगा जब इतना बड़ा गुटका मुंह में रख के पीक के साथ बैठा हुआ है, तो तकबीर निकलेगी तो गुटका जाया हो जाएगा ना उसका। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो वो छुरी चला रहा होता है। अबे भाई, तो आपने क्या करना है, कसाई से बोले जानवर गिरा दो, उसकी टांगे किबला रुख कर दो जानवर की। किबला रुख टांगे जब करेंगे तो जानवर का रुख किबले की तरफ हो जाता है। समझते हैं ना? लोग क्या करते हैं कि वो टांगे उधर है, मुंह बेचारे का घुमा रहे होते हैं उस तरफ को। ठीक है ना? तो वो भी जानवर बज़बान हाल कहता है बैल मैं हूं, हरकतें तेरी हैं बैल जैसी। तो उसको गिरा के आपने क्या किया, उसका रुख कहां कर दिया? किबले की तरफ। बल्कि और आसान करके बताता हूं, जो ज़बह करने वाला है ना, उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। समझते हैं बात को? तो इस तरह से जानवर को गिराएं कि आपका रुख कहां बन रहा हो। तो पाकिस्तान में उसका तरीका यह है कि जानवर का जो सर है वो हो जुनूब की तरफ। जानवर का सर किसकी तरफ हो? जुनूब की तरफ। दुम का रुख किस तरफ हो? शिमाल की तरफ। और टांगे किस तरफ हो जानवर की? किबले की तरफ। तो उससे आपका हाथ भी सही बैठेगा, आपका सीना किस तरफ हो जाएगा? किबले की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये उस जानवर के साथ जो आसानी से इस काम के लिए तैयार हो जाए। बाज दफा जानवर इतना खतरनाक होता है कि उसको घुमाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर किबले की तरफ रुख करना कोई जरूरी अमल नहीं है। जैसे तैसे उसको काट के जानवर को भी तकलीफ से बचाओ, खुद भी टेंशन से बचो। क्योंकि बाज दफा इतनी मुश्किल से गिराए, काबू में नहीं आ रहा, उसको किबला रुख घुमाने की जगह नहीं मिल रही, इतने चक्कर में जानवर ही उठ के उसने आपको किबले की तरफ लेटा दिया। सब लोगों सब लेटे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं। तो कोई तगड़ा किस्म का जानवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर तो जैसे तैसे हो कर लो, ताकि जानवर को भी तकलीफ ना हो, आपको भी ना हो। लेकिन नॉर्मली अगर आसानी से पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है कि ये भी कर सकते हैं कि उसका सर शिमाल की तरफ हो और दुम जुनूब की तरफ हो। ये भी सही है। मतलब ये कि एक रुख उसका शुमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ। तो फिर पांव किसकी तरफ होंगे? किबले की तरफ। फिर आप जब ज़बा करोगे ना, तो आपका रुख किस तरफ होगा? किबले की तरफ। तो कसाई से आप छुरी ले लें। बाज दफा कसाई गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो गैर मुस्लिम का ज़बीहा भी इस्लाम में हलाल नहीं है। मुशरिक भी होते हैं बाज दफा। मैं नहीं कह रहा वहम करें खाम में कसाईयों की रिपोर्ट वहां तलब का शनाख्ती कार्ड दिखाए, इस्लाम लिखा है कि नहीं लिखा, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात करने में मेरा ख्याल है कोई हरज। कसाई को पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर खुद ज़बा कर लो भाई, सुन्नत है ना ये। क्या ख्याल है? हमारे नबी ने तो खुद जानवर ज़बा किया है, बेगम से भी ज़बा करवा सकते हैं। तो अब आपने, मैं बेगम से इसलिए कह रहा हूं कि बाद लोग समझते हैं कि औरत ज़बा नहीं कर सकती, हराम हो जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी ज़बा कर सकती है। बाकी ज्यादा इसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब आपने क्या किया कि रुख आपका किबले की तरफ है। कसाई से सिर्फ ये पूछ लें छुरी रखनी कहां पर है, क्योंकि हमारे एक जानने वाले ने बकरा ज़बा किया, यहां से काट दिया, इतनी लंबी गर्दन उसकी। तो इतना भी नहीं होता भाई, जहां से काटना है वहां से काटो। तो रख के आपने जोर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आहिस्ता से नहीं पढ़ना, बल्कि आहिस्ता से पढ़ लेंगे तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन जोर जोर से क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और उलमा कहते हैं करीब वाले लोग भी पढ़ें ताकि छुरी चलाने वाले को याद आ जाए। आपने जब ज़बा किया तो सिर्फ 4 रगें काटनी है उसकी। एक नरखरा, ये जो खुराक की नाली है, एक सांस की नाली होती है, और 2 वदज होती हैं जो दिल से प्रेशर के साथ खून दिमाग की तरफ लेके जा रही होती है ना, 2 नालियां, बहुत प्रेशर से उससे खून निकलता है। तो ये 4 टोटल नालियां कट जाएंगी। इसके बाद मजीद कुछ ना काटें। आजकल कसाई काटते चले जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं जानवर जल्दी ठंडा हो जाए, फिर जाके वो अंदर नली पे छुरा मारते हैं अंदर, इससे जानवर ठंडा जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जानवर का खून जिस्म से अच्छी तरीके से नहीं निकलता। ज़बाह करने में जो एक बहुत बड़ी हिकमत है वो है कि जानवर की बॉडी से उसका खून निकल जाए सारा। खून अच्छी चीज नहीं है। अब गोरे भी इस बात को मान रहे हैं, वो भी ज़बाह की तरफ आ रहे हैं कि ब्लड निकलना चाहिए, खून में बीमारियां होती हैं, खून कोई इंसानों के खाने की चीज नहीं है। तो अब अगर ये हराम मगज में जब वो मारते हैं ना छुरा, उससे जानवर के आसाब ठंडे हो जाते हैं। तो दिमाग ने जो बॉडी को मैसेज भेजा हुआ था कि इमरजेंसी लगी हुई है, तड़पो, और बॉडी तड़प रही थी, और उसकी वजह से खून क्या हो रहा था? बहुत तेजी से निकल रहा था। तो जब वो उसका सारा नर्वस सिस्टम ही खराब हो गया तो बॉडी के एहसास खत्म, बॉडी तड़पना खत्म, और ब्लड निकलना खत्म। तो कसाई लोग ये काम करते हैं ताकि जब गोश्त के अंदर खून ज्यादा रहेगा ना, आम दिनों में इसलिए करते हैं कि गोश्त में खून रहेगा तो गोश्त का वेट ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली उनको वो सस्ता पड़ता है। उसके नुकसान क्या होता है? पब्लिक को बीमारियां खाने को मिलती हैं। आम गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है? ब्लड रह जाता है, सही तरह वो ज़बा नहीं करते, छुरा मार देते हैं अंदर, जानवर ठंडा हो गया, गोश्त में बीमारियां रह जाती हैं खून की वजह से, वो नुकसान है। और बकरीद में क्या करते हैं? बकरीद में उनको जल्दी होती है, ये इकोनॉमिकली उनको नुकसान होता है कि अगर हमने जानवर के ठंडा होने का इंतजार किया तो इतनी देर में हम 10 बछड़े और गिरा सकते थे। हमें वसीम के यहाँ भी जाना है, गफ्फार के यहाँ भी जाना है, सतार के यहाँ भी जाना है, सारा ये थोड़ी कि हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो लिहाजा वो फौरन क्या करते हैं? अंदर चाकू मार देते हैं, छुरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने
पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयानात भी कसाईयों को सुना है कि अबे 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबई मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो देर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेश की माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में ही नहीं आते ना, वो करते हैं, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा उसको, बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो? इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है? नापाक चीज है। तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा। समझते हो? तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तू अब छुरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तिली विली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल के 7 हिस्से किए और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो? अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना, तो सूदी हकाम जारी नहीं होते। फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दें, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या ये बर्तन में नहीं होता सही दब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई हम मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए, समझते हो? उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी दे दें, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है, फिर वो, समझ रहे हो? खाल के बारे में क्या हुक्म है? खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेजा बनाया जा सकता है। पहले जमाने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहां तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लें, लेकिन जब जानवर ज़बा हो रहा है ना, तो उस वक्त ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। उस वक्त किस चीज का टाइम है? अल्लाह के जिक्र का। दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह, मैंने अपने रुख को ज़ात की तरफ फेर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, सिर्फ तेरे नाम पे जानवर काटूंगा, किसी और के नाम पे नहीं काटूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इस तरह के अल्फाज जबान से अरबी में या उर्दू में दोहराएं, ऐ अल्लाह ये हमारी तरफ से है, इसको तू अपने दरबार में कबूल कर ले। उस वक्त जो हल्ला गुल्ला, बाजे, पौ पौ, उछल कूद, ये बहुत गलत हरकत है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसे मौके पे मुसलमान पे ये चीजें सूट नहीं करती। जो इबादत का मौके है उसमें आप इस तरह की इंटरटेनमेंट कर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि कोई शादी हो रही है या इबादत हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये काम करना है आपने। उसके बाद जब जानवर कट जाए और हिस्से हो जाएं,
تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی, تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں, کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ, وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں, وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی, صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے, غریب آدمی کیا کرے, پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو, پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا, میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کو, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائن میں دے دیں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار ہم, یہ پاگل, تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی کھا, چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا.
تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ان دنوں میں تو کھلائے گا, ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے, ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے